जी अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। रमज़ानुल मुबारक एक बाबरकत महीना है और अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, शुगर की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं या इंसुलिन लगाते हैं तो एक गलत फ़ैसला आपकी शुगर लो, शुगर हाई, इवन के बेहोशी तक ले जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सहरी और अफ्तार पर दवाओं का सही टाइम रमज़ान में क्या होना चाहिए, इंसुलिन का क्या टाइम और कैसे मिकदार को तब्दील कर सकते हैं, और लो शुगर की अलामात ख़ास तौर पर, और कब रोज़ा तोड़ना इंतहाई ज़रूरी है। और इस्लाम जो हमारा दीन है वो इंतहाई आसानी का मज़हब है, इसमें इसकी इजाज़त है कि अगर आपकी सेहत कंप्रोमाइज़ हो तो आप ये कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें मैं इंतहाई अहम मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि कौन रोज़ा रख सकता है शुगर के, यानी कि कौन से मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं। रोज़ा आप बिल्कुल ना रखें अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, हर वक्त 300, 350, 400 के करीब रहती है और अक्सर औकात शुगर लो होती है, आप इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं या अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे अगर आपको रिसेंट कोई हार्ट अटैक का इशू है, कोई किडनीज़ का इशू है या स्ट्रोक, फालिज हुआ है, तो अब बेहतर है कि आप रोज़ा ना रखें क्योंकि ये आपकी हेल्थ को कंप्रोमाइज़ कर सकता है। और इसके अलावा अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान मतलब शुगर के मरीज़ हैं और प्रेगनेंसी है तो इसमें रोज़ा बिल्कुल मुनासिब नहीं है आपकी सेहत के लिए। और ख़ास तौर पर अगर आप दिन में 3 से 4 बार इंसुलिन लगा रहे हैं और शुगर आपकी बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं है तो ऐसे में रोज़ा रखना आपके लिए मुश्किल है। अब आते हैं कि रोज़ा कौन मरीज़ शुगर के कौन से मरीज़ हैं जो रोज़ा रख सकते हैं। अगर आपकी शुगर 100% कंट्रोल है, आप नॉर्मल सी अद्वियात ले रहे हैं और कोई ख़ास मसला नहीं है और अपने डॉक्टर से मशवरा कर चुके हैं तो आप इजीली रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि शुगर, बेशक आप शुगर के मरीज़ हैं और रोज़ा रख रहे हैं तो शुगर को मॉनिटर करना रोज़े के दौरान कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल शुगर के मरीज़ों के जो अक्सर जहन में आता है जो रोज़ा रखना चाहते हैं कि रोज़े में इंसुलिन को कैसे एडजस्ट करें। देखें, सबसे पहले आप समझें कि इंसुलिन, यहाँ पे हम बात करेंगे 2 मेजर टाइप्स की इंसुलिन, जो एक जिनको हम डॉक्टर्स लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं, जिनका असर लंबे अरसे तक रहता है और ये नॉर्मली दिन में सिर्फ एक बार लगती हैं। इसकी जो डोज़ आपने एडजस्ट करनी है अगर आपने रोज़ा रखना है और शुगर के मरीज़ हैं तो अफ्तार के बाद जो आपने डोज़ लगानी है उसको आप 10 से 20% कम कर लें, क्योंकि ये दिन में एक बार लगती हैं तो आपने टाइम रखना है कि अफ्तार के बाद ही लगानी है, और डोज़ को 10 to 20% कम कर लेना है। और सहरी पर कोशिश करें कि ये ना लगाएं क्योंकि उसके बाद दिन भर आपकी शुगर कम हो सकती है। अब आते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो होती हैं। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दिन में 2 से 3 बार भी लगती हैं, तो इसकी नॉर्मली इंसुलिन जो होती हैं वो 2 बार लगती हैं। तो इसमें सहरी पर आपने ये करना है कि इसकी डोज़ कम कर लेनी है। नॉर्मली अगर आप 20 यूनिट लगा रहे हैं तो उसको कम करके आप 10 से 15 यूनिट के दरमियान में एडजस्ट कर लें या बिल्कुल ना लगाएं। और अफ्तार से पहले या अफ्तार के बाद जो सेकंड डोज़ है उसको कुछ ज़्यादा रखना ज़रूरी है क्योंकि अफ्तार हैवी होता है और शुगर के बढ़ने का चांसेस होते हैं। और इंसुलिन को आपने स्किप नहीं करना अफ्तार के ऊपर। बाज़ मरीज़ इस तरह करते हैं कि जी दिन भर शुगर कम है और डर जाते हैं, इंसुलिन नहीं लगाते अफ्तार में। ये बड़ा डेंजरस है क्योंकि इससे शुगर अचानक जब अफ्तार करेंगे तो बढ़ जाएगी। जो 70-30 इंसुलिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन हमारे यहाँ यूज़ होती है, इसका रमज़ान फार्मूला जिसको डॉक्टर्स हम गोल्डन रूल कहते हैं, ये बड़ा सिंपल है। ये मैं आपको समझा दूँगा कि देखें कि सबसे पहले तो जो सहरी है ना, अगर नॉर्मल डेज़ में आप तकरीबन 20 से 26 यूनिट लगा रहे हैं तो सहरी पे आप डोज़ को हाफ़ कर दें तो आप 13 यूनिट कर दें। और अगर अफ्तार में आप जितनी डोज़ लगा रहे हैं ना, नॉर्मली शाम को जो डोज़ लगाते हैं वो आपने पूरी लगानी है। ये सिंपल रूल है 70-30 का। और अगर आप टैबलेट्स ले रहे हैं तो सिंपल ये है कि मेटफॉर्मिन, जिसको आम ग्लूकोफेज के नाम से ये टैबलेट आती है, ये सेफ़ है, ये ईज़िली आप ले सकते हैं। लेकिन कुछ मेडिसिन सल्फेनोयूरियाज़ होते हैं जो कि शुगर को कम कर सकते हैं, तो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ आपने टैबलेट्स की डोज़ को एडजस्ट कर लेना है। अब रोज़े को कब तोड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जब लो शुगर के साइंस आने शुरू हो जाएं, आपके जिस्म ठंडा हो जाए, कपकपी तारी हो जाए और अचानक आपको ठंडे पसीने आए और नब्ज़ आपकी जो है ना वो कम स्लो होती है और आपको फ़ील होता है कि जैसे मेरा बीपी कम हो रहा है, और ऐसे में आपको रोज़ा तोड़ देना चाहिए। और इस्लाम में इसकी इजाज़त है क्योंकि आपको अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पे शुगर को रोज़े के दौरान में मॉनिटर करना बड़ा ज़रूरी है अगर आप रोज़ा रख रहे हैं और शुगर के मरीज़ हैं। और ज़ोहर और असर के टाइम में आपने शुगर को ज़रूर देखना है कि हद से ज़्यादा शुगर कम ना हो जाए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।